हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आरआरबी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपका प्रश्न है, दवा बनाने में काम आता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका उपयोग हम दवा बनाने में उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बेंजाइक अम्ल का उपयोग हम दवा बनाने में करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं। आपको बताना है नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, कार्बन का या फिर सल्फर का। तो कौन सा ऐसा तत्व है जिसका सबसे ज़्यादा संख्या में हमें यौगिक देखने को मिलता है। तो हमें पता है कि कार्बन का सबसे ज़्यादा हमें यौगिक देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हेबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। तो हेबर जो विधि है, इसमें हम अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन से प्रेरक को उपयोग में लाते हैं। लोहा को, एल्युमिनियम को या फिर प्लेटिनियम या फिर जलवाष्प। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लोहा का हम उपयोग करते हैं हेबर विधि से अमोनिया बनाने में। जब हम कोई उत्प्रेरक का आवश्यकता पड़ती है तो वो उत्प्रेरक हम लोहा के रूप में उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न रहेगा कि पेट्रोल में विषैली जो मिश्रित पदार्थ होता है वो कौन सा होता है। ब्यूटेन होता है, टेट्रा एथिल लेड होता है, कौन सा आपको है बताना। इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो जहां लेड दिख गया यही इसका सही आंसर रहता है। और सरकार लेड यानी जिसमें शीशा मिक्स रहता है पेट्रोल में, उस पेट्रोल को बैन कर रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शुष्क धुलाई में काम आता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जिसका उपयोग हम शुष्क धुलाई में उपयोग करते हैं। तो आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बेंजीन का उपयोग करते हैं। तो इस वीडियो में हम 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इसको एक मॉक टेस्ट के रूप में लीजिए और अंत में हमें बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपका जो कमेंट है उसको रिप्लाई देंगे और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। अगला प्रश्न है कि सिरका, जिसे हम विनेगर कहते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो सिरका का रासायनिक नाम जो होता है एथेनोइक एसिड होता है। सिरका का रासायनिक नाम एथेनोइक एसिड होता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल का मिश्रण है, पेट्रोल का मिश्रण कौन सा है बताना है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या फिर हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन जो होता है ये पेट्रोल का क्या होता है, मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन प्राप्त होता है, पॉलीथीन को हम किससे प्राप्त करते हैं। तो आप जहाँ पर देखें बहुलक लगा दीजिए सही आंसर। तो बहुलक के माध्यम से हम पॉलीथीन को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न रहेगा कि किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। तो रेशा जो कि हम जानते हैं कि बहुत ही प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा संश्लेषित रेशा है जिसको हम कृत्रिम सिल्क के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही रहेगा, नायलॉन। नायलॉन का आप वस्त्र भी पहनते हैं, पता होगा इसके बारे में। अगला प्रश्न है, नायलॉन है, नायलॉन क्या है। अभी हमने जाना कि नायलॉन एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है, तो ये बना हुआ होता है पॉलीएमाइड से। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रबड़ के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन, अगर आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पता है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या रहेगा। रबड़ के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का प्रयोग हम करते हैं रबड़ के संश्लेषण में। अगला प्रश्न है कि सोने के आभूषण बनाने समय इसमें क्या मिलाया जाता है। तो सोने के जब हम आभूषण बनाते हैं तो उसमें हम तांबा का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं ताकि वो थोड़ा मजबूत बना रहे। अगला प्रश्न है कि नायलॉन बनाने में उपयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा होता है। तो नायलॉन जब हम बनाते हैं उसको हम किस कच्चा पदार्थ के सहायता से बनाते हैं। तो आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पर चलते हैं, मोमबत्ती का जलना क्या है। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिकी परिवर्तन है या फिर उपयुक्त दोनों या फिर इसमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जो मोमबत्ती होता है ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि मोमबत्ती जब पूरी तरह से जल जाएगा तो उसको हम दोबारा उत्पन्न नहीं कर पाएंगे और ना ही उसको हम रिकवर कर पाएंगे, इसीलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिकी परिवर्तन में हम क्या करते हैं, जो चीज़ घटित हो जाता है उसको हम दोबारा रिकवर कर पाते हैं। तो मोमबत्ती को जो कि हम दोबारा रिकवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि आतिशबाजी, जो आतिशबाजी लोग करते हैं, स्टंट दिखाते हैं, में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण
होता है। तो आतिशबाजी जब लोग करते हैं हर दिवाली में, तो उसमें जो हरा रंग निकलता है वो किसकी उपस्थिति के कारण देखने को मिलता है? तो इसका आंसर रहेगा सोडियम की उपस्थिति के कारण वो दिखाई देता है। अगला प्रश्न, सोना का लैटिन नाम क्या होता है? तो सोना जो कि हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि इसको Ag या फिर Au से डिनोट करते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। Ag होगा या Au होगा सोना का जो कि पीरियोडिक टेबल में संकेत होता है। तो सोना का लैटिन नाम जो होता है ओरम होता है। सोना का लैटिन नाम क्या होता है? ओरम होता है। अगला प्रश्न है कि एस्पिरिन बनाई जाती है। एस्पिरिन बनाई जाती है किस चीज़ से? तो एस्पिरिन बनाई जाती है थैलिक अम्ल से। एस्पिरिन बनाई जाती है थैलिक अम्ल से। अगला प्रश्न है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम होता है एसिटाइलिन सैलिसिलिक अम्ल। ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है धन आवेश आयन क्या कहलाते हैं? तो धन आवेश जो आयन होते हैं वो कहलाते हैं कैटायन। क्या कहलाते हैं? कैटायन। अगला प्रश्न है कि ऋण आवेश जो आयन है वो क्या होते हैं, वो या फिर उसको हम क्या कहते हैं? तो ऋण आवेशित जो आयन होते हैं उसको हम एनायन कहते हैं। ऋण आवेशित जो आयन होते हैं उसको हम एनायन कहते हैं। अगला प्रश्न है सामान्यतः जो ट्यूबलाइट होता है उसमें कौन सी गैस भरी हुई होती है? तो ये वाला प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं और उसमें डला हुआ रहता है आर्गन के साथ थोड़ा मरकरी का वेपर। ठीक। अगला प्रश्न है कि पानी में फिटकरी मिलाई जाती है। तो पानी में फिटकरी क्यों मिलाई जाती है? ताकि जो उसमें बैक्टीरिया है उसको हम मार सकें। अगला प्रश्न है रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेड से, यानी पिच ब्लेड से हम रेडियम को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? तो मरकरी को हम किस धातु के पात्र में या बर्तन में रखेंगे ताकि वो किसी अन्य धातु से अभिक्रिया ना कर सके? तो मरकरी को हम लोहे के पात्र में या फिर बर्तन में रखते हैं। अगला प्रश्न है गैसोलीन और किसका मिश्रण है? जो गैसोहॉल है वो गैसोलीन और किस चीज़ का मिश्रण है ये आपको बताना है। तो एथाइल अल्कोहल का मिश्रण होता है। गैसोहॉल जो होता है वो गैसोलीन और इथाइल अल्कोहल का क्या होता है? मिश्रण होता है। सबसे भारी धातु बताना है, ऑप्शन में कौन सा है? तो जो ऑस्मियम होता है ये सबसे भारी धातु हमें देखने को मिलता है। सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो हमने देखा कि जो ऑस्मियम होता है ये सबसे भारी धातु है। वहीं सबसे अगर हल्की धातु का बात करें तो वो है लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है। अगला प्रश्न है सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व हमें पता है कि वो कौन सा है? हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न है पारा का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो अभी हमने देखा पिच ब्लेड जो होता है वो पारा का अयस्क होता है। नो, वो पिच ब्लेड किसका होता है? चलिए एक बार देख लेते हैं पिच ब्लेड किस चीज़ का होता है। तो पिच ब्लेड जो होता है, पिच ब्लेड जो होता है वो होता है मरकरी का ना, मरकरी का, रेडियम का होता है। पिच ब्लेड जो होता है वो रेडियम का होता है। वहीं पारा का अयस्क जो होता है वो होता है सिनेबार होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है सिनेबार। अगला प्रश्न चांदी का अयस्क क्या है? चांदी का अयस्क होता है अर्जेंटाइन। अर्जेंटाइन जो होता है ये चांदी का अयस्क होता है। अगला प्रश्न है किस खनिज से सोडियम प्राप्त किया जा सकता है? तो किस धातु के उपयोग से हम सोडियम को प्राप्त कर सकते हैं? तो चिली साल्टी से हम जो कि सोडियम को प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में जो तत्वों का वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। उम्मीद है कि इसका आंसर आप दे पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है और इसका सही आंसर रहेगा परमाणु संख्या के आधार पर। जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसको तत्वों के संख्या का परमाणु संख्या के आधार पर परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्या बताई गई है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की टोटल संख्या 18 है एवं जो आवर्त है वो कितना है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है कहाँ पर? तो सोडियम धातु को हम डुबाकर रखते हैं केरोसिन तेल में ताकि ये अभिक्रिया ना करे हवा से। अगला प्रश्न है यूरिया का रासायनिक नाम क्या होता है? यूरिया का रासायनिक जो नाम होता है कार्बामाइड होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता क्या कहलाती है? तो वह तत्व जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है उसको हम कहते हैं आयोडीन। आयोडीन जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया या फिर प्रतिक्रिया नहीं करती है। अगला प्रश्न है पारा जिसे हम मरकरी भी कहते हैं उसका लैटिन नाम क्या है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा हाइड्रागायरम।
अगला प्रश्न है सीसा यानी लेड का लैटिन नाम क्या होता है? तो सीसा का जो लैटिन नाम होता है अर्जेंटाइनम होता है। अगला प्रश्न सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो सबसे कठोर तत्व इनमें से बताना है, जो कि हीरा आपका सही आंसर रहेगा। और ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है, शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल क्या होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या फिर दोनों होता है? तो हमें पता है कि जो शुद्ध जल होता है वो एक प्रकार का उदासीन होता है और इसका जो पीएच मान होता है 7 के इक्वल होता है। अगला और लास्ट प्रश्न हमारा है कि मलेरिया जो कि परजीवी है, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में हम किस औषधि का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कल हमारी मुलाकात होगी एक अनदर वीडियो में। मिलेंगे आपसे एक अनदर वीडियो में कल, और आप ज़रूर हमें बताने का कोशिश कीजिए कि आप 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं, ताकि आप अपने एग्ज़ाम के लिए आरआरबी टेक्नीशियन में, जहाँ साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा है, आप मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं।